दर्द का रिश्ता होता है। बाकेलाल, तूने मार दिया मेरी माता जी को। छोड़िए, छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? हेलो चंदन भैया, आप दादी माँ को लेने गए थे ना? क्या हुआ, वो आई आपके साथ? नहीं सुरभि, मैं दादी माँ को वापस नहीं ला सका। पापा जी, नहीं मार सकता मैं, नहीं मार सकता मैं। क्या हो गया भाई साहब? विश्वास दिलाकर तुमने इतना बड़ा धोखा क्यों किया मेरे साथ बरखा? ये क्या कह रहे हो चंदन? तुम ऐसा करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आखिर मैंने नहीं सोचा तो इसमें गलती मेरी है। मैं भूल कैसे गया कि तुम एक ऐसे इंसान की बहन, जिसने बुराइयों के सिवा कभी कुछ सीखा नहीं है, जिसने जुर्म के सिवा कभी कुछ समझा नहीं है, जो एक इंसान नहीं एक दरिंदा है। ये क्या कह रहे हो तुम? वही कह रहा हूं जो सच है। तुम भी तो उसी इंसान की बहन हो ना? हाँ? जो इंसान पैसों की लालच के लिए किसी को अगवा कर सकता है, तो तुम भी तो पैसों के लिए उसका साथ दे सकती हो ना? तुमने भी तो उसका साथ इसीलिए दिया ना क्योंकि तुम्हारे भाई को इस काम के लिए बहुत सारे पैसे मिलेंगे। नहीं चंदन, ऐसा नहीं है। मैं दरअसल मजबूर थी, समझो प्लीज। बकवास बंद करो बरखा। मेरी दादी माँ को तुम्हारे भाई ने मारा है, जान से मार दिया मेरी दादी माँ को तुम्हारे भाई ने। ऐसा नहीं हो सकता बरखा, उसने मेरी आंखों के सामने मेरी दादी माँ को गोली मारा था, और तुम कहती हो कि ऐसा नहीं है। लेकिन हत्यारा सिर्फ वो नहीं है, हत्यारिन तुम भी हो बरखा। तुम्हारी वजह से मेरी दादी माँ मारी गई, और जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी माफ नहीं करूंगा बरखा। सिर्फ आज की बात थी चंदन, उसके बाद मैं खुद तुम्हें दादी माँ से मिलवाने वाली थी। बरखा, झूठ बोल रही हो तुम। हर कदम में तुमने मुझसे झूठ ही बोला है। तुम दादी माँ के पास थी, लेकिन तुमने मुझसे झूठ। तुम्हें पता था कि दादी माँ कहां थी, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत करता हूं। प्लीज चंदन, ऐसा मत कहो, मुझे समझने की कोशिश करो। बरखा, समझने के लिए क्या रह गया है? कुछ भी नहीं बचा है समझने के लिए। और आज दादी माँ की मौत ने मुझे तुम्हारी हकीकत बता दी है। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। मुझे यकीन नहीं हो रहा है चंदन कि मेरे भैया ऐसा कर सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें? बरखा, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर अपने भाई से पूछो। मैंने तो आज अपनी दादी माँ को खोया, लेकिन तुमने आज मुझे खो दिया है। हाँ वैभव। माँ, दादी माँ के बारे में कुछ खबर मिली है क्या? वो क्या हुआ माँ, बताइए ना। मैंने सुना है दादी माँ के साथ कोई हादसा हुआ है। माँ प्लीज बताइए ना माँ, क्या हुआ दादी माँ को? माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रही वैभव। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता माँ। खबर तो यही है, बाकेलाल ने हमसे बदला लेने के लिए ये सब किया।
वो 20 एकड़ जमीन अपने नाम कराने के लिए उसने माझी को खत्म करवा दिया। मैं उस बाकेलाल को नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं उस बाकेलाल को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम बाकेलाल को कुछ नहीं कहोगे। इस घर से रिश्ता तोड़ कर गए हो ना तुम। यहां जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, अपनी जिंदगी बनाने गए हो ना, तो बना लो अपनी जिंदगी। इन सारे दुखों को हम खुद ही बर्दाश्त कर लेंगे। माजी बिना शिकायत किए इस दुनिया से चली गई। मुझे भी किसी से कोई शिकायत नहीं। अपने हिसाब से जीना चाहते हो ना, जी लो। जा। और आज दादी माँ की मौत ने मुझे तुम्हारी हकीकत बता दी। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। मुझे यकीन नहीं हो रहा है चंदन कि मेरे भैया ऐसा कर सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें? बरखा, अगर यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर अपने भाई से पूछो। मैंने तो आज अपनी दादी माँ को खोया, लेकिन तुमने आज मुझे खो दिया है। कहाँ थे आप पूरी रात भैया? वो एक जरूरी काम था। काम जरूरी था और जिम्मेदारी वाला भी था। बस पूरी रात उसे ही करता रहा और उसे ही करते करते पूरी रात गुजर गई। क्या मैं जान सकती हूँ वो जरूरी काम क्या था? कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ थे आप? तो क्यों परेशान हो रही है? मैं इसीलिए परेशान हो रही हूँ भैया क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था आप ऐसे होंगे। जो आदमी अपनी बहन को इतना प्यार करता है, जो अपनी माँ के प्यार के लिए जिंदगी भर तरसता रहा, किसी की माँ की जान ले ली। मैंने सोचा भी नहीं था भैया आप ऐसे करेंगे। बरखा, तुमसे ये सब कुछ किसने बताया? आप क्या समझते हैं बात छुपी रहेगी? भैया आपने मुझसे वादा किया था ना कि हम माता जी को आजाद कर देंगे। ऐसे आजाद करने वाले थे आप उन्हें। मैंने न जाने उन्हें क्या क्या जुबान दी थी। मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं अपना भैया कहती हूँ वो एक पत्थर दिल ही नहीं, एक कातिल भी होगा। बरखा, तुम ही ये सोचती थी ना कि कहीं मेरे हाथों में हथकड़ी न लग जाए? हाँ बरखा, मैं तेरी शादी करना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि उस दिन ऐसा समय आए कि पुलिस आए और मुझे गिरफ्तार करे, मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दे। इसलिए मैं मजबूर हो गया था। मैं मजबूर हो गया था मेरी बहना, क्योंकि माँ जी के घर वाले पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए तैयार बैठे थे और उनकी गवाही मुझे गिरफ्तार करवा सकती थी। माता जी ने मुझसे वादा किया था कि वो आपके हाथों में हथकड़ी नहीं लगने देंगी। उन्होंने मुझसे वादा किया था भैया, लेकिन आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जान बचाने के लिए माता जी की जान ले ली। उन्हें मार दिया आपने, उनकी जिंदगी छीन ली आपने अपनी। मैंने सोचा भी नहीं था भैया कि आप ऐसे होंगे।
मुझे माफ कर दे मेरी बहना, मुझे माफ कर दे। मैं मजबूर हो गया था, बाकी लाल ने मुझे मजबूर किया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरा पैसा नहीं देगा। मैं मजबूर हो गया था बरखा, मजबूर हो गया था। कल तक जितना मैं प्यार करती थी आपसे, उतनी ही नफरत करती हूँ मैं आज आपसे। नफरत करती हूँ मैं आपसे, समझे आप? हाँ बोलो बाकीलाल जी, कैसे हो आप? मैं जैसा भी हूं बिल्कुल ठीक ठाक हूं कालरा साहब। मैंने आपको यह बताने के लिए फोन किया था कि अमरनाथ को मैं जिस मुसीबत में डालने वाला हूं उससे वो जाएगा जेल में, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जो भी सपोर्ट की जरूरत हो बता दीजिएगा बाकीलाल जी। इस बात को मैं कतई नहीं भूल सकता कि अपने ही दफ्तर के कर्मचारी के जरिए वैभव और शिखा की शादी रुकवाई अमरनाथ जी। अरे ऊपर से वो कुछ भी बोलता रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि शिखा और वैभव के बीच में अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ अमरनाथ है। और ये मुसीबत अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है कालरा साहब, क्योंकि अमरनाथ को जिस मुसीबत में मैं फंसाने वाला हूं उससे वो अपने आप को निकाल नहीं पाएगा। बस ये समझ लीजिए कि वैभव और शिखा के बीच की सबसे बड़ी रुकावट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई अपने हिसाब से। जो भी करना मुझे जरूर बता दे। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। वैसे भी आपको इस बात का पता तो लग ही जाएगा अपने हिसाब से। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अमरनाथ अपनी ही मां के कत्ल के जुर्म में जेल जाने वाला है, और उसका सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह मैं हूं, बाकेलाल शर्मा, अपने हिसाब से। वाह, अगर आपकी गवाही मिल जाए तो अमरनाथ को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त सबसे करीबी और राजदार आप ही थे। बस यही कहकर तो मैं गवाही देने वाला हूं। पिछली बार तो पुलिस के पास ना तो कोई गवाह था और ना ही सबूत, लेकिन इस बार पूरा सबूत होगा, और वो भी मेरी ज़बानी। बस इस खेल की शुरुआत होने वाली है। आप भी जरा तैयार रहिएगा अपने हिसाब से। मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है, बस आप खेल शुरू कर दीजिए। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि वैभव को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सारा खेल मेरे सपोर्ट से हो रहा है। हाँ हाँ कालरा साहब, किसी को पता नहीं चलेगा, अपने हिसाब से। नमस्कार। नमस्कार। क्या आपके बयान से अमरनाथ भाई साहब को कातिल करार कर दिया जाएगा? बिल्कुल नैना, बिल्कुल। मैंने सोच लिया है कि अमरनाथ को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, अपने हिसाब से। मैं किसी को कोई सजा देना नहीं चाहता, और अगर मैं सजा देने लायक होता तो सबसे पहले मैं तुम्हारे भाई को सजा देता। दर्द का रिश्ता होता है। घर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही कि दादी माँ का क्रियाक्रम कैसे किया जाए। दादी माँ की लाश मिली या नहीं, इसके बारे में तो सिर्फ चंदन भैया बता सकते हैं। मैं चंदन भैया को फोन करती हूँ।
हाँ बोलो सुरभि। चंदन भैया, मैंने दादी माँ के बारे में पूछने के लिए फोन किया था। अब क्या पूछना चाहती हो सुरभि? हम इंतजार कर रहे थे कि दादी माँ को आजादी मिलेगी। मैं और पापा दादी माँ को लेकर दिल्ली आएंगे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि तकदीर हमें ऐसा मौका नहीं देगी। चंदन भैया, दादी माँ आपको मिल गई थी ना? हाँ सुरभि, ये भी एक संजोग था। माँ को बुखार था, मैं लेडी डॉक्टर को लेकर घर पहुंचा। वहां डॉक्टर ने दादी माँ की तस्वीर देख ली। एक दिन पहले ही उस डॉक्टर ने दादी माँ का इलाज किया था। उसी ने मुझे बताया कि दादी माँ को कहाँ रखा गया है, लेकिन मुझे ही वहां शायद पहुंचने में देर हो गई। शायद तकदीर को यही मंजूर था। दादी माँ को अगर बुखार नहीं होता तो मैं दादी माँ को लेकर वहां से जल्दी निकल जाता, लेकिन दादी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे उन्हें वहां से ले जाने में देर हो गई। लेकिन तब तक वहां श्रवण पहुंच गया। भैया, दादी माँ की लाश का क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम सर। उस श्रवण ने मेरे सामने दादी माँ पर गोली चलाई। मैं अपना आपा खो बैठा और श्रवण पर हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त श्रवण ने मेरे सर पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। और जैसे ही मुझे होश आया, मैंने जाकर देखा दादी माँ वहां नहीं थी। मुझे लगता है सुरभि कि उस श्रवण ने दादी माँ की लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया है। ऐसा लगता है सुरभि कि मैंने सब कुछ खो दिया है। दादी माँ को खोकर मैंने सब कुछ खो दिया। हिम्मत से काम लीजिए भैया। इस खबर को सुनने के बाद इस घर के सभी लोगों की आंखों में आंसू है। मैं समझ सकता हूं सुरभि, दादी माँ के साथ हमारा तो दिल का रिश्ता था, लेकिन उस परिवार का खून का रिश्ता था। चलो मैं फोन रखता हूं। हे भगवान, दादी माँ की लाश तक नहीं मिली। ये खबर सबको बतानी होगी। क्या चंदन मेरे इतना कहने के बावजूद मुझसे मिलने नहीं आएगा? काश कि वो एक बार मिलने आ जाता तो कम से कम मैं अपनी गलती, अपने गुनाह के लिए उससे माफी तो मांग लेती। अब किस लिए मिलना चाहती थी तुम? मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ चंदन। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हें माफ कर देने से क्या मुझे मेरी दादी माँ वापस मिल जाएंगी? नहीं, मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। तुम अपनी बात कर रही हो बरखा, मैं तो खुद को माफ नहीं कर सकता। तुम्हारे भाई ने मेरे सामने दादी माँ को गोली मार दी और मैं कुछ नहीं कर पाया, दादी माँ को बचा नहीं सका। काश कि वो गोली मैंने अपने सीने में झेल ली होती, तो आज दिल में इतनी तड़प, इतनी नफरत तो नहीं होती। चंदन, मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता था बाकीलाल भैया को ये आदेश देगा। भैया उसकी बात भी मान लेंगे। अब इन बातों का क्या मतलब है बरखा? मेरी दादी माँ को मारकर तुम्हारे भाई को उसकी कीमत तो बहुत मिली होगी, और उन पैसों से तुम लोग अपने लिए खुशियां तो बहुत खरीद सकते हो, लेकिन मेरे दिल में जो नफरत है वो कभी कम नहीं हो पाएगी। प्लीज चंदन, ऐसा मत कहो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम मेरे भाई के गुनाह की सजा मुझे मत दो। मैं किसी को कोई सजा देना नहीं चाहता, और अगर मैं सजा देने लायक होता तो सबसे पहले मैं तुम्हारे भाई को सजा देता। अगर हम मजबूर नहीं होते तो अब तक तुम्हारे भाई के हाथों में पुलिस हथकड़ियां पहना चुकी होती।
लेकिन हम तो खुद मजबूर हैं। हम क्या किसी को सजा देंगे? तुम्हें पता है बरखा, दादी माँ का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। काम हो गया? काम हो गया बांकीलाल जी। यहाँ से बहुत दूर लेकर जाना पड़ा। पूरी रात जाने आने में बीत गई। दर्द का रिश्ता होता है। तुम्हें पता है बरखा, दादी माँ का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। दादी माँ को मारकर तुम्हारे भाई ने उनकी लाश का क्या किया? लेकिन तुम एक बात मत भूलना, आज मैं तुम्हारे भाई को कोई सजा नहीं दे सकता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मैं तुम्हारे भाई को सजा दूंगा। मैं दादी माँ की मौत को भूल नहीं पाया, और ना ही मेरे दिल में जो नफरत है वो कभी कम होगी। इन सारी बातों का गुनहगार वो बांकीलाल है, जिसने भैया को मारने का आदेश दिया था। तुम्हारे सिर्फ ये कह देने से तुम्हारे भाई के गुनाह कम नहीं हो जाते हैं। तुम्हारे भाई ने मेरी दादी माँ को मारा है और उसका साथ तुमने दिया है। बस यही सच है तुम्हारा और तुम्हारे भाई का। बोलो श्रवण भाई, काम हो गया? काम हो गया बांकीलाल जी। यहाँ से बहुत दूर लेकर जाना पड़ा। पूरी रात जाने आने में बीत गई, पर काम हो गया। अब बुढ़िया की लाश कभी किसी को नहीं मिलेगी। चलो अच्छा हुआ, एक मुसीबत से तो छुटकारा हुआ अपने हिसाब से। बांकीलाल जी, आपका काम हो गया। आज मेरे अकाउंट में मेरा पैसा जमा करवा दीजिए। अरे श्रवण भाई, वो जमीन ही तो मेरे नाम पर हुई है, और जमीन में पैसे नहीं उगते। अब मैं वो जमीन किसी को बेचूंगा तभी ना मेरे पास पैसे आएंगे अपने हिसाब से। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि आज आप मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा देंगे। अमरनाथ ने चाल चल करके तुम्हारी शादी रुकवाई, और अब उसके साथ वो होने वाला है जो वो सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये कैसा अभिशाप था भावना कि 1000 कोशिशों के बाद भी हम माता जी को वापस नहीं ला सके। दिल तो करता है कि इसी वक्त जाऊं और उसका गला घोट दूं। उसका गला घोट कर भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।